आज श्रद्धांजलि का विषय। यद्यपि हम माता जी से परिचित नहीं, हम माता जी के दर्शन करने के लिए उदयपुर का चातुर्मास हुआ और वहाँ से आ रहे थे, फिर अजमेर आए। अजमेर में आके 6 बिच्छियों साथ में दिए। उसके बाद हम लोग निरंतर बढ़ते हुए सांगानेर आए। सांगानेर में आहार के उपरांत 2 बजे आचार्य महाराज के लिए संगीत पूछा कि महाराज क्या आदेश है। आचार्य श्री ने ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात की, बहुत लोग भूल गए। सामने खड़े माता जी की भावना थी, माता जी की भावना पहले से थी कि आचार्य विराट सागर जी महाराज आए, हम उनके दर्शन कर लें। उनके 2-3 बार समाचार पहुंचे, आचार्य श्री का आने का था पर योग नहीं बैठा ऐसा। पर आचार्य श्री के मन में वो बात थी तो उन्होंने हमें आदेश दिया सीधा लोगों को भेजा। और उसी भावना के बाद आचार्य श्री कई संदेश लेके, क्योंकि हमने माता जी के कभी पूर्व में दर्शन भी नहीं किए थे, नाम जरूर सुना था, इतना भी सुना था कि इतना लेकर करती रहती है। अगर आशीर्वाद कोई लेने आता है, महाराज जी बताते थे कि वो मालूम नहीं रहता, श्रावक को आशीर्वाद दे देते थे। एक दिन बकरी को भी आशीर्वाद दे दिया माता जी ने, उनको ये नहीं मालूम था कि कोई श्रावक है, पर वो अपने अध्ययन में इतनी तल्लीन थी। वास्तव में ऐसी विदुषी हारिका जिनको वास्तव में पढ़ के, या आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने जिनको अध्ययन कराया, ज्ञानमती माता जी को, आचार्य माता जी सुभाषमती माता जी को भी अध्ययन कराया, ऐसी विदुषी हारिका माता जी। वास्तव में अगर किसी का भाग्य देखना हो तो उसका मरण देखना, अंत भला सब। आचार्य कुंद स्वामी ने मूलाचार्य जी में लिखा, मुनियों के लिए लिखा, हारिकाओं के लिए लिखा, जो कि मूलाचार्य दोनों के लिए लिखा। धीरेणि मरितव्यम, धीरे विमरितव्यम, जरि दौड़ विमरितव्यम, वरम धीरे विमरितव्यम, शीले विमरितव्यम, ऋषीले विमरितव्यम, जद दौड़ विमरितव्यम, वरम शीले विमरितव्यम। इतनी अच्छी बात लिखी। ध्यान रखना, मनुष्य पर्याय सबको प्राप्त होती है, या उसमें पुरुष पर्याय या स्त्री पर्याय सबको प्राप्त होती है, पर संयम के साथ मरना आसान नहीं है, या संयम के साथ अपने प्राणों का त्याग करना। अभी लोग कह रहे थे स्वर्गवास हो गया, ध्यान रखना। कोई कह रहा था श्रवण संस्कृति का ह्रास हो गया। अरे भैया, श्रवण संस्कृति जीवित है। क्या है? जब तक समाधि संलेखना चलती रहेगी, श्रवण संस्कृति जीवित रहेगी। भगवान महावीर स्वामी का, भगवान आदिनाथ का ये श्रवण सूत्र आखिरी तक चलता है। और स्त्री पर्याय की मुक्ति एक है कि वो हारिका दीक्षा ले, अपने चारित्र का पालन करे और उसके बाद संलेखना से मरण करे। वो क्या होगी? वो स्त्रीलिंग का छेद करके आगे मोक्ष की ओर बढ़ जाएगी। आचार्य श्री की भावना थी। कल आज यहाँ के लोग आचार्य श्री के पास भी गए, समझना, आचार्य श्री के पास भी गए। कई बार महाराजों के और भी उपदेश आए। आचार्य देवनंदी महाराज जी का, आचार्य वर्धमान सागर जी का, आचार्य एक और आचार्य का आए थे, और ज्ञानमती माता जी का, आचार्य विराट सागर जी महाराज का, और का था। ऐसे सब जन के आमने आ रहे थे। साथ में एक संबोधन भी हो रहा था, पर हमने बस थोड़ा सा समय देखा, 2 दिन का समय था। सेठी जी हम लोग को मिल गए थे। सेठी जी कहने लगे, महाराज आप कब पधारे? हमने कहा अभी पधारे। तो बोले हम भी अभी पधारे। और माता जी की भावना देखो कि मरण करना है तो सील के साथ मरण करना चाहिए। आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा था, शीले भी मर्तव्यम और शीले भी मर्तव्यम। शील के साथ यानी व्रतों के साथ सबका मरण होना चाहिए, पर जो शील के साथ मरण करता है, और कई लोग अशील यानी कहे जाए या निश्चील जिसको कहा जाए, असंयम के साथ भी मरण को प्राप्त होता है। और
दोनों में क्या अच्छा है? मरना तो दोनों को है। बात ध्यान रखना, आप ये नहीं समझना महाराज ऐसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये गुनगुन स्वामी का है मरण का। ये मरण शब्द का प्रयोग आचार्य भगवान ने किया है। और मरण जो होता है वही भी 5 प्रकार का होता है। यद्यपि इस विषय को अपन कभी सुन पाते हैं या पढ़ पाएंगे, पर वास्तव में शील के साथ मरण करना ये वरम है, उचित है। अगर मनुष्य पर्याय के साथ यदि आपने समाधि मरण नहीं किया तो आपकी मनुष्य पर्याय बेकार है। आचार्य माने माता जी का हमने ये देखा, अंत समय भी चेतना रही, ऐसी चेतना रही। हम माता जी को संबोधन करने आए थे, यद्यपि देखो हम पहचान नहीं थी, परिचित नहीं थे, तो हमने गौरवमती माता जी और स्यादवादमती माता जी से कहा, माता जी यदि महाराज होते तो पूरी सेवा करने का अवसर मिलता, पर माता जी हैं तो हम लोग दूर रह पाएंगे, क्योंकि हमारा योग्यता उतनी नहीं है कि हम लोग माता जी के पास रहें। फिर भी माता जी ने बहुत सेवा की और हमने कहा माता जी आचार्य महाराज का उपदेश सुना दो। आचार्य जी ने समाधि मरण की अच्छी भावना कही है और साथ में आशीर्वाद भी दिया, माता जी विकल्प नहीं करना। पर अंत समय में हमने स्वयं देखा, वो कह रही थी, यानी शाम को जब रात के समय कोई भावना चल रही थी और माता जी ने बीच में भूल ली, भजन चल रहा था, वो भावना थी, भजन चल रहे थे, वो माता जी को याद था। माता जी ने कहा क्या बोला? नहीं, भूल गए आप। इतनी चेतना थी, यानी वो अपने अंदर। दूसरी बात क्या हुआ, माता जी धीरे धीरे क्या कर रही थी, कुछ संबोधन कर रही थी, तो माता जी बोल रही उपदेश मत करो। क्या बोली? उस समय कहना उपदेश नहीं करो। अरे सब लोग चुप हो गए उस समय की माता जी को। बताओ इतनी बड़ी चेतना है, वो कह रही उपदेश मत दो, क्योंकि उनके अंदर तत्व समाया हुआ था, अथाह ज्ञान जिनके अंदर था। उनको वास्तव में अपनी चेतना के बारे में स्वयं का संबोधन सबसे बड़ा संबोधन होता है। वो स्वयं को संबोधन कर रही थी, भले आप लोग उनको सुना रहे थे अथवा नहीं सुना रहे थे, पर माता जी का अंत समय भी लगभग 8 बजे यानी अभिषेक भी देखा। उनकी भगवान की भावना थी कि हमें चंद्रप्रभु भगवान के दर्शन करना। और चंद्रप्रभु भगवान का चमत्कार कहो कि माता जी को जब तक अभिषेक नहीं दिखा दिया या वो मूर्ति नहीं दिखा दी, तब तक माता जी की प्राण भी नहीं निकली। आखिरी समय एक कोई भैया आए थे, हम तो जानते नहीं है, उन्होंने माता जी से प्रश्न किया, तत्व चर्चा की समाधि के समय। देखना, सुरेश जी नाम है शायद उनका। वो आए, उन्होंने कहा माता जी द्रव्य गुण पर्याय तीनों में एक आनंद आता है। अब माता जी की बोलने की शक्ति नहीं रही, समझना आप बात। माता जी ने कहा नहीं, तीनों में भेद है। समझना इस बात को। तत्व चर्चा करने वाले बहुत बिरले साधु होते हैं और जिनकी समाधि के समय भी तत्व चर्चा चलती हो, ऐसे साधु तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और वास्तव में अंत समय तक जिन्होंने, कल माता जी स्वयं बोल रही थी हमारे व्रत छूट गए, माता जी कह रही नहीं, आपने तो अभी तक, यानी चाहे आपको बुखार हुआ 102-3 डिग्री कितना ही बुखार हुआ, आपने भी एक उपवास एक आहार का क्रम चलाया रहा। वास्तव में ऐसी माता जी सबके लिए एक पद दे गई कि ऐसा अनुकरण करना, ज्ञान के विषय में भी ऐसा ज्ञान प्राप्त करना, चारित्र के विषय में भी ऐसा चारित्र का पालन करना, और समाधि के विषय में भी कहा कि ऐसी ही समाधि करना कि तत्व चर्चा चलती रहे और तुम्हारे अंतिम प्राण निकल जाए। वास्तव में ऐसा मरण, संलग्न मरण आपको देखने नहीं मिलेगा। हम लोगों ने साक्षात देखा, थोड़ी सी अनुभूति प्राप्त की। आचार्य महाराज स्वयं आ रहे थे, कल यहाँ के लोग पहुंच गए थे, आज उनका आने का था। हमने भी यहाँ से समाचार भेजा था भैया जी के माध्यम से, तो आचार्य जी कह रहे थे हाँ आएंगे, पर यहाँ से 52 किलोमीटर दूर थे, वो भी आना चाहते थे। 70 पिछी संघ में आती। हाँ, वर्धमान सागर जी यद्यपि बहुत दूर थे, उनकी भी भावना थी, पर आचार्य श्री तो पास में थे, आने की भावना थी, पर फिर भी 1-2 दिन तो लग ही जाते। पर उनकी भावना थी सब कार्यक्रम छोड़ देंगे, इतना भी कह दिया था। जगह की बावड़ी का जो प्रतिष्ठा का या वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उन्होंने कहा वो छोड़ देंगे, सीधे यहाँ आएंगे। यहाँ के लोग गए थे और आचार्य जी ने, हम लोग आचार्य जी स्वयं नहीं पहुंच पाए तो हम लोगों को पहुंचा दिया कि जाओ
कम से कम प्रतिनिधि के रूप में आप जाना, उनकी भावना हम लोग लेके आए थे। यही भावना बातें हैं कि देखो गुरु की भावना कितनी उच्च थी। माता जी का वात्सल्य भी उनके प्रति रहा होगा या वो मिले होंगे, हम तो ये बात को जानते नहीं है, पर माता जी के प्रति उनका इतना श्रद्धा था। हाँ हाँ, देखो माता जी को भी अभी तक याद है, यानी लगभग 26 साल हो गए होंगे या 30 साल हो गए होंगे। और उस समय आचार्य श्री जब गए थे तब उनके माने चौके में आहार हुए, यानी उस समय से देखो इतना वात्सल्य रहा। आचार्य श्री अभी भी आना चाहते थे, यानी जब पहले से यहाँ से सोनागिर के पंच कल्याणक को जा रहे थे और अभी भी आना चाहते थे, पर योग नहीं बना। फिर भी उन्होंने हम लोगों को भेजा। हमें भी कम से कम सौभाग्य मिला कि अंतिम समय संलेखना जरूर में जाना चाहिए। 100 दीक्षाएं कोई दे दे, ध्यान रखना इस बात। 100 दीक्षाएं दे दे और एक व्यक्ति के अच्छे से समाधि करा दे, बराबर है। ऐसे ही जो व्यक्ति संलेखना कराता है, संलेखना में सहयोग करता है, ध्यान रखना, निर्याचार्य भी होते हैं, संलेखना कराता है, संलेखना में सहयोग करता है। भले ही कहे कि उनके परिवार के थे, पर परिवार की बात नहीं थी, उनकी भावना अंतरंग की थी। हमें तो कल मालूम पड़ा कि उनके पूरे परिवार कहाँ रहते थे, आसाम में रहता था, और वो यहाँ पर पूरा माने तन मन से धन से लगा हुआ था। इतनी उनकी निर्मल भावना थी। जो संलेखना कराता है, ध्यान रखना, उसकी भी समाधि होती है, उसकी भी सुगति होती है। इसलिए संलेखना के कार्यक्रम में, समाधि के कार्यक्रम में जरूर आना चाहिए। दीक्षा का कार्यक्रम और एक संलेखना का कार्यक्रम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या मालूम कैसे भाव बन जाए, हमारे अंत समय भी कोई संबोधन कर पाए, मिलने वाला मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिल पाए तो कम से कम अपने आप को संबोधन कर दें। यही वास्तव में जिनवाणी का सार है। और वास्तव में माता जी, स्यादवादवती माता जी बोलती थी, जिनवाणी के दर्शन करना हो तो सुप्रकाशमती क्या नाम, सुभाषमती माता जी के दर्शन कर लो। ये साक्षात जिनवाणी है वास्तव में। ऐसी अनुपम मैंने विदुषी आई का ध्यान रखना, जो उनकी बहनें हैं या माता जी हैं, वैसा ज्ञान आप लोगों को भी बढ़ाना है, तभी माता जी का नाम भी उज्जवल होगा। जय भगवान महावीर स्वामी की। यो लोक मोहं प्रदीप तं चंद्र प्रभुं तं प्रणमामि भावात्, चंद्र प्रभुं तं प्रणमामि भावात्। देवजीनंदन सिद्ध परमेश्वर भगवान की देवादेवी अंतिम आचार्य भगवान कुंद स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरु राक्षर जी महाराज की,